हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। जो फाइव आइज अलायंस है ये क्या है, इसका सदस्य कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सभी आपको हम बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। जो फाइव आइज अलायंस है, फाइव आइज का मतलब है इसमें 5 देश शामिल हैं जो खुफिया जानकारी है उनको आपस में साझा करते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। अभी कनाडा और जो भारत का खालिस्तान वाला मैटर चल रहा है उसमें अमेरिका ने कुछ जानकारी दी थी कनाडा को, और ये संगठन में कनाडा शामिल है, इसीलिए कुछ अमेरिका ने जानकारी दी। स्थापना करने का कारण यह 5 देश आपस में खुफिया जानकारी को साझा करेंगे। जो I2U2 है इसमें कौन से देश शामिल हैं? इसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। इसको जो I2U2 है इसको दक्षिण का क्वाड भी बोलते हैं। और जो क्वाड देश है, क्वाड समूह है, इसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं क्वाड में। अभी हाल ही में जो क्वाड की जो मालाबार अभ्यास होता है, क्वाड का जो क्वाड के 4 देश हैं ये कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? ये मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। ये अभी 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट रहा है। और G7 की अभी हाल ही में बैठक हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये जापान में हुई थी। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किन खेलों में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? जो एशियाई खेल चल रहे हैं अभी हाल ही में, ये कौन से क्रम के हैं? ये 19वें क्रम के हैं। आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इनका आयोजन चीन में हो रहा है। और इसमें जो भारत की तरफ से ध्वज वाहक रही थी वो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन, ये इसके ध्वज वाहक रही थी। इसमें जो जीता है, जो 41 साल बाद कोई स्वर्ण पदक जीता है, वो किस में जीता है? जो घुड़सवारी है इसमें जीता है, जिसमें अनुज हृदय हैं, दिव्य कीर्ति हैं और सुदीप्त हैं, इन्होंने मिलकर इस कप को जीता है। और जो इससे पहले भारत ने कप घुड़सवारी में जीता था स्वर्ण का पदक, ये 1982 का जो हुआ था एशियन खेल, जो भारत में ही हुए थे, दिल्ली में आयोजित। यहाँ पर घुड़सवारी में 3 पदक जीते थे और वर्तमान में 1 पदक जीता। अब घुड़सवारी में कुल एशियाई खेलों में भारत के 4 पदक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस जहाज़ ने भाग लिया है? अभी हाल ही में ये पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें कौन सा जहाज़ भाग लिया है? जो INS सह्याद्री है इसने भाग लिया है। और अभी हाल ही में एक और त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था, वो कौन सा हुआ था? फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो 3 देश हैं इनमें भी त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? जो ओमान की खाड़ी है इसमें हुआ था। ये भी पहली बार हुआ था। इसमें भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था? जो INS तरकस है इसने भारत की तरफ से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यटन दिवस है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इसके मनाने का तारीख है वो 27 सितंबर है। 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वो भी हरित क्रांति के साथ, मतलब ग्रीन एनर्जी के साथ इसको बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशनल बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत हुई थी वो 1980 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53वां जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है, ये किसको मिला है? ये मिला है वहीदा रहमान। ये वहीदा रहमान है, इनको दिया गया। और ये कब का दिया गया? ये भी पूछा जा सकता है। जो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये कब का दिया गया? ये 2021 का है। इसकी घोषणा और जो की थी वो किसने की थी? जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने की थी। अब इसके साथ 50वां किसको मिला, 51वां किसको मिला, 52वां किसको मिला, ये भी जान लेते हैं। जो 52वां है वो आशा पारेख को मिला था।
51वां मिला था वो रजनीकांत को मिला था, और 50वां मिला था वो अमिताभ दास को मिला था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1968 से हुई थी। और पहला किस फिल्म के लिए मिला था? जो गांधी फिल्म है, इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए दिया गया था। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने जो विकसित की है वो किसने की है? ये दिल्ली में प्रारंभ की गई। कहाँ पे प्रारंभ की गई? दिल्ली में प्रारंभ की गई। ये ग्रीन एनर्जी मतलब हाइड्रोजन फ्यूल है से चलने वाली है। इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत करने वाले जो हरदीप पुरी हैं, इन्होंने की है। ये मंत्रालय कौन सा है? जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसने शुरू किया है। इसका निर्माण किसने किया है? ये IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया है। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ये जो दिल्ली में इंडिया गेट है, यहाँ से इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रारंभ चेट्टल जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? जो चेट्टल जल विद्युत संयंत्र परियोजना है, इसका संबंध किससे है? ये सिक्किम राज्य है, इससे है। अब इसको आपको पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी क्षमता कितनी है? इसमें प्लांट का कौन सा नाम है? और प्लांट किस पर लगाया गया है? किस बेस पर आधारित है? यह किस नदी पर है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ये सभी पूछे जा सकते हैं। आज ये जानते हैं। शुरुआत करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने शुरू की है। इसमें क्षमता है जो 1.5 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए गए हैं। ये 3 मेगावाट क्षमता है। प्लांट कौन सा है? प्लांट है जो वो कौन सा है? वो रन ऑफ द रिवर प्लांट, मतलब नदी पर ये प्लांट लगाया गया है। यह किस नदी पर प्लांट लगाया गया है? जो चांगयाओ नदी है, इस पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है वो 8000 फीट है। सिक्किम के मंगल जिले में जो स्थान है, वहाँ पे ये नदी है चांगयाओ, वहाँ पे लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटो GP भारत 2023 की विजेता कौन रहा है? ये हाल ही में अभी भारत में मोटो GP रेस हुई है, इसके विजेता रही हैं जो मार्को बेंचेंजी हैं, ये इसके विजेता रही हैं। इनकी जो टीम है वो मोनी बिहार 46 है। इसका आयोजन जो कौन सा क्रम का ये आयोजन किया गया? ये पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजन हुआ है? जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा है, जो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्कल है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। टाइटल स्पॉन्सर इसका कौन था? जो इंडियन ऑयल है, ये इसका टाइटल स्पॉन्सर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो यूनिक्लो कंपनी है, यह एक कपड़ा कंपनी है, ये कपड़ा बनाती है। इसने भारत में पहला अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो किसको बनाया है? जो कैटरीना कैफ है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसका आयोजन भारत में हुआ था, और इसका ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया था। सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया ने हाल ही में किसे हैंड मास्टर बनाया गया? ये सचिन तेंदुलकर को बनाया था। पेप्सिको को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? ये रणवीर सिंह को बनाया था। ICC के जो पुणे रियल लाइफ टाइम अच्छे इंश्योरेंस 360 डिग्री जो चलाया था अभियान, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? ये सूर्य कुमार को बनाया था। और ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये शाहरुख खान को बनाया है। और इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। जो ICC वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। लास्ट क्वेश्चन है आज का 10 क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही चौक परियोजना का संबंध किससे है? ये चौक परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बनने वाला राज्य है, और इसका संबंध है जो चौक परियोजना का, ये शिक्षा का सुधार करना, इससे संबंधित है। इसमें सहायता किसने की है? ये भारत सरकार और विश्व बैंक ने इसमें सहायता की है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।